दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वास्तु को लेके डरने की ज़रूरत नहीं। वास्तु हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारा दोस्त है। ये हमको प्रकृति के नियम के अनुरूप हम कैसे जिए, वो हमको जीना सिखाता है। 100% वास्तु फ़ॉलो करना किसी के लिए भी बहुत संभव नहीं है। नहीं। सीट पर बैठने के बाद मुख दक्षिण या पूरब नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म, इसमें हम वास्तु की बात करते हैं। और आज फिर अपने एक व्यूअर का नक्शा, मकान का नक्शा लेकर आए हैं। उनकी परेशानियों को लेकर आए हैं और लाए हैं इसलिए कि विशेषज्ञ से इसकी जानकारी लेकर और वास्तु दोष को हम लोग दूर कर सकें और उनके जीवन में जो उथल पुथल है, जो परेशानियां हैं, उसको दूर कर सकें। तो इसी को लेकर हम आए हैं। हमारे साथ हैं इंजीनियर आर.के. सिंह, जो नॉर्थ बिहार के प्रसिद्ध संस्थान वास्तुकी, जो वास्तु के हिसाब से ही नक्शा बनाने के लिए प्रचलित है, विख्यात है। इंटीरियर डिजाइनिंग की चीज़ें भी होती हैं और भवन निर्माण में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन सारे चीज़ों की विशेषज्ञता हासिल की है इन्होंने। और साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक हैं, जिसकी दो शाखाएं हैं, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये हमारे पहले हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वास्तु को लेके डरने की ज़रूरत नहीं। वास्तु हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारा दोस्त है। ये हमको प्रकृति के नियम के अनुरूप हम कैसे जिए, वो हमको जीना सिखाता है। प्रकृति के नियम के अनुरूप हमको रहना सिखाता है। ये हमको नेचर के साथ ट्यूनिंग मिलाने में मदद करता है। ये एक समझने की ज़रूरत है। मतलब जो आजकल यूट्यूब और तमाम जगह देख रहे हैं, वास्तु को लेकर लोग डराने का काम करते हैं। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन नहीं है। है। जैसे गाड़ी का अगर टायर मान लीजिए कि कोई खराबी है, तो वो खराबी हम ठीक कर लेंगे तो फिर हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी, आनंददायक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी का बैटरी है, अगर वो चार्ज नहीं है या बहुत पुराना हो गया है, तो बार-बार वो ठीक से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम उसका बैटरी बदल देंगे तो वो गाड़ी मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बिल्कुल। तो उसी तरह से ये वास्तु प्रकृति के नियम को समझने की ज़रूरत है। और ये हमको कहता है कि आप उस नियम के अनुरूप आप चलेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको परेशानी भी नहीं आएगी। नहीं मानेंगे तो आपके लिए बार-बार कुछ न कुछ समस्याएँ आने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग अपने जो संस्थान है वास्तु की, उसमें हम लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी नक्शा बने, वो वास्तु के नियम के अनुरूप बने। लोगों को इसका महत्व भी समझाते हैं और कहते हैं कि आप इसको मानने का जितना भी कोशिश सर, कर देखिए, सकते होता हैं। क्या है कि लोग जिंदगी में, एक आम आदमी एक बार कोई घर बना लेता है, वो उसका सपना होता है। शुरू में अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान दे तो बाद की परेशानियों से बच जाएगा। हाँ, नहीं तो होता क्या है कि लोग शुरू में तो बना लिए और फिर बाद में दोष है तो इधर तोड़ो, उधर फोड़ो, और तमाम तरह की परेशानियां जो होती हैं वो अलावा है। एक और भ्रांति है कि एक भी अगर हल्का भी कोई दोष है तो हम लोग समझते हैं कि मेरे जीवन में बहुत संकट है। ये भी हम कहना चाहेंगे, जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि 60% भी नंबर आता है तो इसका मतलब हम बहुत अच्छा है। 80 आ गया, 90 आ गया और बहुत अच्छा है। इवन 30 से ऊपर आता है तो तभी आदमी कहता है कि पास तो कर हो ही गया। है। हाँ। हाँ, मतलब आप आगे तो बढ़ रहे हैं। 30 से नीचे आया तभी हम आए। तो उसी तरह से मकान में भी ज़मीन को लेकर के जो पूरा उसका एक बनावट है, उसमें भी मार्किंग होता है। यानी कि आपका मकान में अगर वास्तु के हिसाब से अगर एवरेज आप 40% भी हैं, तो भी आप एवरेज हैं। आप अगर 60% हैं तो आप गुड हैं। 80% वास्तु कवर कर लिए तो आप बेटर हो गए। 90% कर लिए एक्सीलेंट हो गए। 100% वास्तु फॉलो करना किसी के लिए भी बहुत संभव नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर कुछ दोष है भी तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, क्योंकि मकान में लगभग 81 देवताओं का स्थान होता है। तो आप हर देवता को नहीं खुश कर सकते।
जो मुख्य है उसको आप करते हैं, किसी के साथ आप थोड़ा-सा इम्बैलेंस भी होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना है, ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे मकान में वास्तु को लेके स्कोरिंग क्या है। अगर 50% भी है, 60% है तो बहुत अच्छा है। बहुत है। तो अब ये देखना है कि इनके नक्शा को देख के बताइए कि कितने परसेंट में है, हुँ, हुँ। क्योंकि करते हैं व्यवसाय, नाम नहीं खोलूँगा, तो सिक्रेसी का मामला है, करते हैं व्यवसाय। और आपको हम बता दें कि पिछले दिनों जब कोरोना काल वगैरह था, उसमें भी वो ज़्यादा संतुष्ट थे अपने व्यवसाय से बनिस्पत आज के। मतलब व्यवसाय घट रहा है, कहीं न कहीं परेशानियाँ हैं। तो और भी क्या चीज़ है, पहले तो आप देखिए और बताइए, क्योंकि समस्या अब आप ही बताइए कि इसमें क्या-क्या उनको समस्या हो सकती है? ये इनका उत्तर रुख का मकान है, नॉर्थ फेसिंग इनका मकान है जी, और इनका जो पोर्टिको है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे है कॉर्नर पे। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, यानी नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले ये काफ़ी एक्सटेंड किया हुआ है नॉर्थ के दिशा में। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईशान कोण है, महादेव का, बृहस्पति का स्थान है, तो वो डोमिनेटिंग उसका नेचर होता है। वो अगर डिप्रेशन में है, अगर घट गया है, माइनस में है, तो नेचुरली आपका जो ग्रोथ होता है ना, वो रुकता है। रुक जाएगा। हाँ, यहाँ तो पूरा धँसा हुआ है, पूरा माइनस है, पूरा काफ़ी माइनस है। है वो थोड़ा-सा कटते जा रहा है, हुँ। तो वो चीज़ें नहीं अच्छी है। तो यहाँ पे इनको जो पोर्टिको का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है या नॉर्थ का जो उसका वॉल है, उसके फेस में इनको अपना जो बरामदा का पोर्शन है, उसको थोड़ा-सा ये नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है, उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करने की ज़रूरत इनको पड़ेगी। एक तो यहाँ पे इनका एक दोष है, दूसरा इनका साउथ ईस्ट कॉर्नर पे जो बेडरूम वो साउथ की तरफ बढ़ा हुआ हुँ, है ना? जी। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो सॉरी वो ईस्ट की तरफ बढ़ा हुआ है। तो उसके कारण इनका अग्नि कोण जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो गया है और वहीं पे इन्होंने बोरिंग भी कर लिया है। एकदम कॉर्नरे पर। हाँ, एकदम कॉर्नर पे। हुँ। तो अग्नि कोण पे जल तत्व नहीं होना चाहिए। ये इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो इनको परेशानी हो रही है, इनका पूजा घर जो है वो नैऋत्य कोण पे हो गया है। अच्छा, तो अभी पूजा घर की बात आपने कही, तो इनका कहना ये है कि पूजा हम करते हैं, बढ़िया से बढ़िया पूजा भी करते हैं, तो एक शांति, जो लोग कहता है ना, जब पूजा करने से शांति मिलती है, ये कहते हैं पूजा हम करते हैं तो लगता है कि और भी अशांत होते जा रहा है। मतलब जो कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं, उसी तरह इनको लगता है कि हम जितना पूजा कर रहे हैं उतना अशांत हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे रीज़न है कि जो नैऋत्य कोण है दक्षिण-पश्चिम, जी, वहाँ पे ही उसी के ठीक बगल में वहाँ पे इनका पूजा घर। पूजा एक तो घर दक्षिण-पश्चिम इनका कोना कटा है कटा है, और हाँ। ठीक उसे सटा हुआ है, यानी कि दक्षिण-पश्चिम ही माना जाएगा। जी, वो जी, लास्ट पॉइंट है जी। और वहाँ पे पूजा घर है। हुँ, तो दक्षिण-पश्चिम जो है, ये नैऋत्य कोण है, राक्षसी कोण है, आसुरी स्वभाव है इसका। तो यहाँ पे देवता का पूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तु देवता का स्थान है, वास्तु राक्षस हैं देवता के रूप में वो क्योंकि स्वभाव पहले तो वो राक्षस ही राक्षसी थे, थे, हाँ। बाद में उनको देव के रूप में स्थापित किया गया। तो प्लस केतु का, पूतना का, राहु का, सबका स्थान है वो। वहाँ पे जो असुरी स्वभाव है, तो वहाँ पूजा घर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप स्टोर रूम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो वहाँ जब भी आप पूजा करेंगे दक्षिण-पश्चिम में, तो आपका मन चंचल बहुत होगा और आपको मतलब कि पूजा का फल नहीं मिलेगा और आप आपके पूजा करने के लिए आपके अंदर वो कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा। तो ये शांति का हाँ। फैक्टर यही है, आप पूजा भी करेंगे तो आपका वहाँ पे मन चिड़चिड़ा हो चिड़चिड़ा। जाएगा। मन में बहुत सारा नकारात्मक विचार भी आने लगेंगे पूजा करने के दरमियान। आप से उन्होंने
इस बारे में आप पूछेंगे तो वो बताएँगे भी ये कि पूजा करने के समय में भी उनका मन शांत नहीं रहता हो। नहीं, वो सीधे वही बताया कि एकदम अशांति, हाँ, हाँ, बिल्कुल। पूजा करने के बाद जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वही नहीं बल्कि पूजा करने के समय समय में भी भी नहीं वो मिलता होगा। हाँ, वो बहुत अंदर से प्रसन्न भाव में या श्रद्धा भाव में नहीं आ पाते होंगे। हुँ। तो उसका है कि दक्षिण-पश्चिम में पूजा घर लेकिन संयोग से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमको पंडित जी बताए हैं कि दक्षिण-पश्चिम में हम कुल देवता को रखें, हम ये करें। तो हम कहते हैं कि कुल देवता एक अलग चीज़ है, कुल देवी, है ना? सब लोगों का एक अलग-अलग होता है। एक तो उसको घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, है ना? और अगर रखे भी हैं तो अलग-अलग पैटर्न है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कुल देवी या देवता का स्थान वहाँ पे अगर है, तो पूजा घर आप वहाँ रखें। वो नहीं है, दोनों 2 चीज़ हो गया। अच्छा, कुल देवता, हाँ, दूसरे चीज़ कुल हो गए। देवता को स्थापित करना या उसको पूजन करना और बाकी जो देव हैं उनका पूजन करना, वो दोनों कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ हो, दोनों अलग चीज़ भी हैं, दोनों अलग अलग चीज़ चीज़ है। है। हाँ। है ना? तो इसके कारण इनको एक परेशानी हो रही है। दूसरा है कि इनका किचन और टॉयलेट सटा हुआ है हुँ। और किचन का जो पूरब रुख का जो दीवाल है, जहाँ पे इनका चूल्हा लगा रहता है, उससे सटा हुआ इनका टॉयलेट है। तो वो भी एक गलत हो गया है। तो ये अगर करना है, तो या तो टॉयलेट वहाँ से हटाएँ और नहीं तो पूजा का जो ये किचन में जो चूल्हा का जो स्लैब है, उसको फिर अ, पश्चिम के दिशा में ले आएँ, पश्चिम की तरफ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, तो पश्चिम की तरफ हाँ, करना। वो अगर संभव नहीं है टॉयलेट वहाँ से हटाना, तो उस समय में ये यहाँ पे ला सकते हैं। ला सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ देखा जाए, पहले भी आपसे बात हुई है, अब हम भी सीखने लगे हैं थोड़ा-थोड़ा। हुँ। ये जो टॉयलेट बनाए हुए हैं, तो इसमें इनका जो सीट है, ये तो उल्टा पड़ जाएगा, हाँ, ये जो सीट तो पे उसका असर खराब होगा। हाँ, इनके टॉयलेट दोनों टॉयलेट जो बने हुए हैं, तो हुँ। इसमें बैठने के बाद जब पैन पे बैठते हैं, तो मुख दक्षिण दिशा का होता है। दक्षिण दिशा के तरफ। जबकि हमारे वास्तु में है कि सीट पर बैठने के बाद मुख दक्षिण या पूरब नहीं होना चाहिए। इस्लाम में होता है, इस्लामिक कल्चर में क्या है कि वहाँ पे काबा चूँकि पश्चिम में है, तो वहाँ पे पश्चिम और पूरब रुख करके हम वो नहीं बैठते हैं। लेकिन वो जब मिस्त्री लोग जब घर में काम करते हैं, तो वो उनको भी लगता है कि नहीं अच्छा ये मेरे रिलिजन के हिसाब से है। तो वो कहते हैं कि सर ये तो सही नहीं है। तो भ्रांति आम तौर पे मिस्त्री लोगों में है कि पूर्व-पश्चिम नहीं बैठना चाहिए, तो उत्तर-दक्षिण बैठाते हैं। हुँ। इस्लामिक में जितने भी हैं वहाँ पे उत्तर और दक्षिण के रूप में वो बैठाते हैं। तो अगर उत्तर रुख का अगर हो गया तब तो अच्छा है, लेकिन दक्षिण हो गया तो गड़बड़ है। और हम लोग के सनातन में तो दक्षिण मुख करके ना तो सोना है, ना दक्षिण मुख करके खाना है। क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो काल का स्थान है, काल यम का। का स्थान है ना? तो काल के तरफ मुँह करके ना तो हम सोते हैं, ना हम खाना खाते हैं। इवन कि देखेंगे कि जब तक व्यक्ति जीवित होता है, तब तक कहते हैं कि दक्षिण रुख करके सो नहीं। जब जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कि उसके डेड बॉडी को तुरंत दक्षिण ज़मीन पे में। रख के और उसके पैर को दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। इतना मतलब कि दक्षिण दिशा वर्जित है मतलब कि वहाँ पे मतलब उसका सम्मान करना है। उधर पे हाँ, उसको ये नहीं करना है। तो ये मानते हैं, तो उसके लिए है कि आप वहाँ पे उसका या तो सीट को आप चेंज करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो सीट पर बैठने के बाद जो वॉल आपका दक्षिण दिशा में आता है, वहाँ पे एक मिरर लगा दें। अच्छा, इससे ये क्या है कि आपका एक इमेज रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो जो एक नेगेटिविटी है वो कम होगा। कम हो हाँ, जाए। अगर हम कर सकते हैं सीट तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम हाँ, एक मिरर हम वहाँ पे अवश्य लगा ठीक दें, सामने, ठीक सामने कि हम बैठने के बाद हमारा जो एक इमेज हो, इमेज सामने भी वो हाँ, दिखे। वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
मतलब तब दोनों तरफ हो गया, मतलब तो न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इसको कर लें। वाटर बोर्डिंग को भी आप वहाँ से हटा लें और पूजा घर को वहाँ से जितना जल्दी हो आप वहाँ से हटा के किसी और जगह पे ले आएँ। लिविंग हॉल में भी है, वहाँ पे भी आप ला सकते हैं, है ना? और ये जो साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर जो कटा हुआ है, हाँ, वहाँ इसको पे भरने का कोई उपाय हाँ, हो यहाँ पे सकता है? दोनों कॉर्नर जहाँ मिलता है ना, वहाँ पे कोई पिलर वगैरह अगर सर कास्ट आप कर देते बढ़िया हैं बोल रहे हैं। हम एक जगह देखे कि उस पर क्या किया कि यहाँ पे पोल लगा के और छत के बराबर और ऊपर से जाल लगा दिया और उस पर पूरा अंगूर फैला दिया था। हाँ, तो उस तो तरह से भी आप कर सकते हाँ, हैं। तो वो भर गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, भर गया, बिल्कुल। अच्छा। मतलब इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं बढ़िया से। तो यही सब चीजें हैं जिसके चलते ये परेशानी में है। हाँ, अगर ये सब दूर कर लेंगे हाँ। तो इनका काफ़ी अच्छा हो इनके वाले में जाएगा। तो वाइटल वही और है। एक और चीज़ है, इनके कैंपस का जो ढाल है, पूरा स्लोप है, बाहर में मकान के बाहर, वो आपका उत्तर-पश्चिम में बना हुआ है। तो इसको पूरे का स्लोप ये उत्तर-पूरब की तरफ कर उत्तर पूरब की तरफ। हाँ, ये एक कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इनका वास्तु हो जाएगा। और पोर्टिको भी चूँकि इनका जो बना हुआ है वो तो उत्तर की तरफ में भी बढ़ा हुआ है और थोड़ा पश्चिम के तरफ में। तो इसने भी मकान को थोड़ा व्याघ्रमुखी बना दिया है। पीछे से इसकी ज़्यादा चौड़ाई जो है वो तो वहाँ पे भी सेम पूरा जो है पश्चिम का दीवार से सटा के तांबा का तार डालेंगे। जो पोर्टिको का जो उत्तर-पश्चिम कोना पश्चिम की तरफ बढ़ा हुआ है, उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है, वो उससे मकान मतलब वरांडा को लेते हुए सीधे हाँ, पोर्च हाँ, को हाँ। काटते हुए चले जाए। हाँ, 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 उसको लेते उसको ले हुए हुए वो चले जाए। काट देंगे, तो वो अच्छा हो जाएगा वहाँ तो पे। मुझे लगता है कि जो परेशानियां आपके इस नक्शे में है, जो वास्तु दोष है, देखिए सर ने पहले ही बताया, वास्तु से डरने की बात नहीं है, उसको सुलझाने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, तो इसको ठीक कर लीजिए। इसको ठीक कीजिएगा तो जीवन में जो उथल-पुथल है, जो परेशानी है, वो भी ठीक हो जाएगी। अब आप सोचिए, आप ही कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं और अशांत रहते हैं, तो कहीं न कहीं यही सब मामला होगा। तो निश्चित रूप से इसको ठीक कीजिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्या होता है ठीक करने के बाद, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यह भी हमको ज़रूर बताइएगा। तो सर, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद।